नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी में। और आज हम लोग क्लॉक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था उसमें, जो कि कल की क्लास आपने पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने समय से कोड निकालना, कैसे समय से कोड निकाला जाता है वो हमने सीखा था। और इसके आगे हमने जीरो अंश के कोड और कुछ टॉपिक्स उसके जो थे वो हमने सीखे थे। अच्छा, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज ही मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा तो यकीन मानिए कि घड़ी का क्वेश्चंस आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, कृपया आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के और थोड़ा हेडफोन लगा करके अच्छे से, मतलब जितनी देर ये क्लास चले इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा आज का। और आप, मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद आपको घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। चलिए, कल हम लोग कहां पढ़ रहे थे, जरा मुझे याद दिलाइए। कल हम लोग जीरो अंश का कोड बना लिया था ना, जीरो अंश का कोड बना लिया था जी। हाँ, क्वेश्चंस कुछ दिए थे, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं मैसेज, उसमें पिन किए हुए मैंने देखे थे। अधिकतर लोगों के आंसर सही हैं। उसके मैं अभी आंसर्स बता दूंगा, थोड़ी देर बाद आंसर्स बता देंगे। चलो आगे हम पढ़ते हैं। अभी आपके आंसर्स खुद आपको पता चल जाएंगे क्या क्या उनके आंसर्स हैं, ठीक है ना। उसकी आप टेंशन से, मैंने आंसर लगभग सबके देखे थे, ठीक है ना। और ऐसे आज जो क्वेश्चन दिए जाए उनके भी आप कमेंट बॉक्स में उनको पिन करना है, सभी लोगों को आंसर। और जो लोगों को ये पीडीएफ नहीं मिल पा रही है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रज्ञान एकेडमी। प्रज्ञान एकेडमी का जो है अभी आपको दिखाते हैं। प्रज्ञान एकेडमी सर्च करेंगे आप चैनल पर, तुरंत आपको चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी पर सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, अब कल हम लोगों ने जीरो अंश के कोण को सीखा था। कितना सीखा था? जीरो अंश के कोण। बताइए बच्चों, किसी को जीरो अंश के कोण में प्रॉब्लम है? इस जीरो अंश को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसको हम लोग साथ साथ होना, साथ साथ होना, कहने का मतलब दोनों सुइयों को साथ साथ होना, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ऊपर होना, ये एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। जब इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें ये सब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। कभी कभी जीरो अंश का कोण पूछ लिया जाएगा, कभी साथ साथ पूछ लिया जाएगा, कभी एक सुई दूसरी सुई के ऊपर है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज हम लोग दूसरा इसका पार्ट जो होता है 180 अंश। बच्चों अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल की क्लास में मैंने क्या ये बताया था कि जीरो और 180 अंश का कोण एक घंटे में एक बार बनता है? ऐसा मैंने बताया था कल कि नहीं? बताया था ना। जीरो और 180 अंश का जो कोण होता है वो एक घंटे में मात्र कितनी बार बनता है? एक बार। और इनको छोड़कर बाकी सारे कोण कितनी बार बनते हैं? दो बार। क्लियर है ना बात? ये सभी बच्चों को पता है। तो हमने जीरो अंश का सीख लिया, आज हम सीखेंगे कौन सा? 180 अंश का। और 180 अंश का सीख लेंगे, ये सीख लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे 1 से लेके 169 तक के कोण हैं वो सारे बनते हैं दो बार। उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो सब एक टाइप से हो जाएंगे। हालांकि टाइप सबका एक ही करने का है, लेकिन इसको थोड़ा हम सीख लेते हैं। 180। अब चलो पहला क्वेश्चन हम आपके पास लिखते हैं। लिखिए, पहला क्वेश्चन हम अगर लिखें तो आपका लिखते हैं 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 180 अंश का कोण कब बनेगा? 180 अंश का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? 7 से 8 के बीच 180 अंश का कोण, या हम कह सकते हैं कि 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी? क्या कह सकते हैं? दोनों सुई विपरीत कब होंगी? कब होंगी? या तो क्वेश्चन पूछा जाता है 180 अंश का कोण बनाओ, या दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, जब ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो सबसे पहला मुझे क्या काम करना होगा? बच्चों बताइए, मुझे क्या काम करना होगा? सबसे पहला मुझे वही काम, मुझे क्या बनानी पड़ेगी? घड़ी। ठीक है ना। सबसे पहला काम मुझे एक घड़ी बनानी पड़ेगी। हमने घड़ी बना ली। घड़ी पे सारे नंबर्स मैंने क्या कर लिए? सारे नंबर्स मैंने इस पे लिख लिए। क्या लिखा? 12 लिखा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें नहीं लग रहा है दिख रहा है। 12, 6, 3, 9,
10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। पहला मुझे काम ही करना होता है। यदि हमसे कोई कोण पूछा गया तो सबसे पहला काम होता है घड़ी को बनाना। क्या? घड़ी को बनाना। हमने घड़ी को बना लिया बच्चों, ठीक है ना। फिर दूसरा काम मुझे वो होता है कि उनमें से छोटा वाला समय घड़ी में दर्शा देना। कौन सा समय? छोटा वाला। तो छोटा वाला समय, जो कम वाला समय होता है, छोटा समय घड़ी में दर्शा देना, घड़ी में दर्शा देना, ये दूसरा काम होता है मेरा। तो हम क्या करें, ठीक है ना, उसमें घड़ी में दर्शा देते हैं इसको। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें छोटा वाला समय कौन सा है हमारे पास? 7। कौन सा है? 7। तो बच्चों यहां पर हम इसमें क्या बनाएंगे? 7 बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट मुझे क्या काम करना है, मुझे कोई बताएगा? तीसरा नंबर का होता है जो हमसे कोण पूछा जाए वही कोण बना देना है। देखो, जो कोण पूछा जाए, जो कोण पूछा जाए वही कोण बनाना है, वही कोण बना देना है, वही कोण बना देना है। अब 180 अंश का हमसे पूछा गया है तो 180 अंश का हम कैसे बना पाएंगे? बच्चों सभी लोगों को पता है कि 180 अंश का कैसे बनता है। ऐसे बनता है 180 अंश का, यही तो होता है ना, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। मतलब सीधी खड़ी रेखा क्या होती है? 180 अंश होती है कि नहीं होती है? सभी बताओ। 180 सीधी खड़ी रेखा क्या होती है? 180 अंश होती है। तो हमने देखा कि एक बात बताइए मुझे, इन दोनों सुइयों में कौन सी सुई चलती है, कौन सी स्थिर रहती है? घंटे वाली सुई स्थिर रहती है और चलती कौन सी है? मिनट वाली। तो ये तो स्थिर रहेगी अपनी जगह पे। और अगर 180 अंश का कोण बनाना, तो ये अगर स्थिर है तो विपरीत करने के लिए हमको यहां पर लाना पड़ेगा। देखो ये 7 का विपरीत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा कि नहीं? 7 का विपरीत हो गया कि नहीं? और जो 7 का विपरीत हो गया, अगर यहां पर सुई लाना है तो यहां से यहां तक चला के लाना पड़ेगा ना मुझे। चल के आती कौन सी है? मिनट वाली सुई। क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? क्या फार्मूला होता है? मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी गुणा 12/11। ये हमारा फार्मूला होता है। तो बताइए मुझे, यहां पर मिनट वाली सुई द्वारा कितना चला गया है? कितना चला गया है? मात्र 5 मिनट चला गया है। तो यहां से यहां तक कितना मुझे चला गया है? 5। और गुणा किससे कर देंगे? 12/11 से। तो 12 पंचे 60, 60/11 जब करेंगे हम, 12 पंचे 60, 60/11 करेंगे तो कितना जाएगा? 11 पचे 55 और 5 सही 5 बटा, ठीक है ना, 5 सही 5/11। और जो मेरा ये कट के आया उसके पहले वही समय लिख दिया जाता है जो हमने घड़ी में दर्शाया हो। तो हमने घड़ी में कितना दर्शाया था? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7/5 सही 5 समझ गया ना। तो हम कह सकते हैं 7 से 8 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा? वो बनेगा 7/5 सही 5/11 बजे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए 180 अंश का कोण कुछ समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में आया जरा बताइए मुझे। लगभग आया। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये ट्राई करिए। अब यहां पर लिखो 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा? सभी बच्चे इसको लगाएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बच्चे लगाएंगे। 8 से 9 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा? बताइए जी। बिल्कुल आ गया आंसर यहां पे, लेकिन लगा लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी एक बार लगा लीजिए। मैंने पूछा है 8 से 9 के बीच। कितने से? 8 से 9 के बीच। 8 से 9 के बीच मुझे पहला काम क्या करना है? घड़ी को बनाना है। क्या काम करना है? घड़ी को बनाना। दूसरा काम करना है छोटा वाला समय घड़ी में दर्शाना है। तो घड़ी में दर्शाना है, इसको घड़ी में दर्शाना है छोटा वाला समय। तो छोटा वाला समय कौन सा है हमारा? 8। तो 8 इस घड़ी में हमको दर्शा देना है।
देखिए दर्शा दिया भैया। फिर तीसरे नंबर पे मुझे क्या करना है, जो कोण पूछा जाए वही कोण मुझे बनाना है। तो कोण कौन सा पूछा गया, 180 अंश का। और 180 अंश का मतलब होता है सीधी रेखा, मतलब जहां पे घंटे वाली सुई होती है उसके विपरीत में सीधी रेखा खींच देना ही क्या हो जाता है, 180। समझ पाए ना, घंटे वाली सुई के जस्ट विपरीत खींच देना ही क्या हो जाता है, 180। अब ये 8 पर है, 8 का विपरीत बच्चों कहां होगा, 2 पर। बताओ 180 अंश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जब 180 अंश बन जाएगा तो ये लाइन खींचने के लिए हमें कितना चलाना पड़ेगा भाई, चलाएंगे तो हमेशा मिनट वाली सुई को, कौन सी सुई चलाएंगे, हमेशा मिनट वाली। सर कोई किसी के मन में आया सर 12 से ही क्यों चलाते हैं, अरे भैया जब छोटा वाला समय दर्शाएंगे तो ये सुई 12 पे तो होगी, कहां पे होगी, 12 पे होगी। तो चलाएंगे तो 12 से ही कि नहीं चलाएंगे, 12 से चलाएंगे तो कितना चला के ले जाएंगे हम, 10 मिनट। जब हम 10 मिनट चला के ले जाएंगे, फार्मूला हमारा देख लो, मिनट वाली सुई द्वारा चलाई गई दूरी कितनी है, 10, और गुणा किससे करेंगे, 12/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/11। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 सही 10/11। और इसके पहले वही समय लिख देंगे हम, इसके पहले हम वही समय लिख देंगे जो हमने घड़ी में दर्शाया था, कितना, 8, कितना, 8, 8:10 सही 10/11। बताओ अब किसको डाउट है, किसी को डाउट, बोलते रहो जरा, बताते रहो, कोई डाउट है ना, नहीं। एक तीसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन वो ट्राई करेंगे, बताइए 4 से 5 के बीच में 180 अंश का कोण, 4 से 5 के बीच में 180 अंश का कोण मुझे बताइए। 4 से 5 के बीच में 180 अंश का कोण बताइए। हम यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे ना अभी तो आपको सब क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है, ये सिर्फ समझते चलो। 4 से 5 के बीच में 180 अंश का कोण, 4 से 5 के बीच 180 अंश का कोण आपको बनाना है, बनाइए। चार से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच। बच्चों सभी काम पता चल गए कि नहीं पता चल गए, बताओ। पहला काम मुझे क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या पढ़ना पड़ता है, बताओ। सभी लोग बोलेंगे, बताओ क्या बनाना पड़ता है, घड़ी बनाना। दूसरा काम छोटा समय, छोटा समय बोलो ना सब लोग, छोटा समय घड़ी में दर्शाना, यह दूसरा काम होता है। अब तीसरा काम क्या होता है, जो कोण पूछा जाए, जो कोण पूछा जाए वही कोण घड़ी में बनाना, घड़ी में बनाना, घड़ी में वही कोण, वही कोण जो कुछ पूछा जाए वही कोण घड़ी में बनाना, ये ठीक। अब देखिए यहां पे हमसे पूछा गया है 4 से 5 के बीच, क्या पूछा गया, 4 से। तो सबसे पहला मुझे काम क्या है बताइए, लास्ट क्वेश्चन इसका है, अगला वाला भी अगले टॉपिक में चलेंगे हम। तो बताइए यहां पर सबसे पहला क्या बजाएंगे हम, 4 बजा दिया 4। अब बताओ मुझे छोटा समय मैंने दर्शा दिया घड़ी में, फिर बोला गया जो कोण पूछा जाए, कौन सा भैया पूछा गया, 180 अंश का। अगर साथ साथ पूछा जाता तो सुई को उठा के कहां पे डाल देते, इसी पर, समझे ना। अगर 0 अंश का पूछा जाता तो इस सुई को यहां पर रख देते, और कितना चला के लेते तब हम 20, तो 20 गुणा 12/11, क्लियर है ना। अब विपरीत अगर करना है तो बच्चा इसके विपरीत हम अगर करेंगे तो 4 का विपरीत कहां पे होता है बताओ, 10 होता है, 10 की नहीं। अब इस सुई को हमें यहां लाना है, तभी तो विपरीत हो पाएगा कि नहीं। अब ये सुई यहां से गायब होना है और आनी कहां पे है, यहां पर, समझ पाए मेरी बात को। अब ये सुई यहां से गायब होकर के यहां पर आनी है, तो बच्चों अगर ये यहां से आएगी तो चल के तो ऐसे ही तो आएगी यहां पर, बोलो भाई आएगी चल के ना। और जब यहां से यहां तक चल के आएगी तो यहां से ये हट जाएगी,
हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? अब ये सुई कहां पे हो जाएगी? अब ये सुई हमारी यहां पे हो जाएगी। लेकिन अब देखो 180 दिख रहा है पूरा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो सुई हटाते नहीं, हो सकता तभी कंफ्यूज हो। अब तो नहीं कंफ्यूजन कोई है। अब ये यहां से यहां तक चल के आएगी तो कितना चल के आएगी? कितना जाएगी? 45 5 50। और जब 50 चल के आएगी तो हमारे पास वही एक फार्मूला मात्र है। कौन सा? 50 गुणा 12/11 कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 600। जब इसको काटेंगे कितना जाएगा? 54 सही 6 बटे ना, चिल्लाइए मत। 11 पचे 55 के 5 बचा कितना? 5, ठीक है ना? बचा कितना? 11 चौक 44 और 6, यही तो आएगा ना 54 सही 6 बटे 11। क्लियर है ना? जो प्लीज आप सही काटा करें, क्योंकि देखिए ये चीज है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, आप उधर से सही रिप्लाई दें। अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। क्लियर है ना? अगर रिप्लाई सही दीजिए, अगर सही नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। हमें पता है बहुत सारे लोग कैलकुलेटर यूज करते होंगे, ठीक है ना? लेकिन जब कैलकुलेटर यूज करते हो तो सही आंसर दो, नहीं तो बोलना ही नहीं है। पहली बात तो कैलकुलेटर यूज करना नहीं है आपको। मैथ और रीजनिंग में अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना बच्चों? ये कभी नहीं करना है आपको, ये आपकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? और सही से काट के बताइए कितना हो जाएगा यहां पर? 54 सही 6 बटे 11। अब जो 54 सही 6 बटे 11 बच्चों आया आंसर, इसके पहले हमें क्या लगाना है? इसके पहले मुझे क्या लगा देना है? 4। चलिए इसके पहले मुझे 4 लगाना है। देखिए यहां पे लिख देते हैं 54 सही 6 बटे 11, इसके पहले मुझे क्या लगा देना है? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 बजकर 54 सही 6 बटे 11। अब जिसको अगर हमें विपरीत वाला अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पे जाइएगा और शुरुआत से फिर से तीनों क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर है ना? देखिएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा 0 और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोड पढ़ना, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों मैंने पढ़ लिए। 0 अंश में क्या होता है? दोनों सुइयों को साथ साथ डाल देना। अब जी बताइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने देखिए प्रैक्टिकल रखना चाह रहा हूं कि यदि मेरे पास एक घड़ी है ये, और घड़ी में ये टाइम लिखा हुआ है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये मेरे पास लिखा गया। मैंने बोला 4 से 5 के बीच, मतलब 4 से नहीं 10 से 11 के बीच। मैंने बोला 10 से 11 के बीच। आपने बोला 10 से 11 के बीच हम दोनों कोड बता सकते हैं। हमने साथ साथ भी सीख लिया है और विपरीत भी सीख लिया है। तो साथ साथ कैसे बनाना? तो मुझे छोटे वाला समय है ना। कौन सा बनाना है? बनाना तो मुझे छोटे वाला समय है। तो छोटा वाला समय कौन सा है हमारा? 10। तो 10 हम इसमें बनाएंगे। साथ साथ करने के लिए ध्यान देना, साथ साथ करने के लिए सुई को उठा के इस पे लागो। कितना चला के लाओगे? 50 गुणा 12/11। और इसके पहले ही आपको क्या लगा देना है? 10। सॉल्व करेंगे उसके पहले क्या लगा देंगे? 10। हमारा कौन सा हो जाएगा? 7 7। क्लियर है कि नहीं है? और अगर मुझे विपरीत करना है तो 10 का विपरीत कहां पे है? तो हमें अब सुई सिर्फ यहां तक लानी है। कहां तक लानी है? यहां तक। तो विपरीत कितना कब हो जाएगा? 20 गुणा 12 ये हमारा, और इसके पहले समय कौन सा लगा देना है? ये है 7 7, और ये है बच्चों विपरीत। अब चाहे इसको विपरीत कहो और चाहे 180 अंश कहो, चाहे इसको 7 7 कहो, चाहे 0 अंश कहो। क्लियर है कि नहीं? बताओ बताओ, दोनों चीजें कौन सीख गया पूरी तरह से? 0 और 180 अंश घड़ी बना के आराम से विधिवत कर लेंगे। क्लियर है ना? अब हम देखते हैं, हम बाकी सारे कोड देखते हैं। 0 और 180 अंश को छोड़ करके बाकी सारे कोड देखते हैं, ठीक है ना? बाकी सारे कोड देखेंगे। अब उनमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिकली 30 अंश से आते हैं, 60 अंश से आते हैं, 90 अंश से आते हैं, 120 अंश से आते हैं और 150 अंश से आते हैं। बस यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम आपको 72 अंश का भी कराएंगे,
आपको 82 अंश का भी कराएंगे, आपको 95 अंश का भी कराएंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन वो अभी हम आपको यहां पे समझा दें, वो हम क्वेश्चंस में कराएंगे। क्वेश्चंस का मैं बना रहा हूं, बन गया है क्वेश्चन, और हम अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चंस पर करेंगे, उसमें हम उन चीजों को कराएंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट मेरे पास है। अच्छा, एक चीज हम देखें, अब बात को समझना यहां पर, यदि मेरे पास एक घड़ी है, एक मेरे पास घड़ी है, ठीक है ना? अब इस घड़ी में ध्यान से देखना, हमारे समय लिखे गए हैं, ये 12 लिखा गया है, ये 6 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया है, ये 12 है, ये 12 है, 3 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4, 5, 7, 8। बच्चों, ये हमारे पास है घड़ी एक। क्लियर है? यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। कैसे? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यहां पे हमारे पास, यहां पर मैं इसमें 3 बजा दूं, घड़ी में बजा दिया 3, बज गया 3। आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जो घड़ी देखता है उसको 3 दिख रहा है, और जो पढ़ने वाला है उसको 90 अंश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 90 अंश दिख रहा है कि नहीं? और जो पढ़ने वाला है उसको 90 अंश तो दिख रहा है, लेकिन साथ में उसको कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ, 90 अंश के अलावा कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 बजे, अरे वो तो सबको दिख रहा है। उसके अलावा क्या दिख रहा है बताइए? 90 अंश तो सभी को दिख रहा है, और 3 बजे सबको दिख रहा है। हमें यह दिख रहा है कि सर यहां पर 90 अंश का कोण तो बना है, बना है कि नहीं बना है? 90 अंश का कोण बना है, लेकिन सर यहां से यहां तक 15 मिनट का अंतर भी है 90 अंश पर। कितना है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई यहां से यहां तक 15 मिनट का अंतर है कि नहीं? हाँ, तो हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि 15 मिनट बराबर ही 90 डिग्री होता है। यह बात सही है कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अगर मैं कह दूं कि घड़ी में कहीं पर भी दोनों सुइयों के बीच अगर 15 मिनट का अंतर है, तो वहां पे कितने अंश का कोण बन रहा होगा? क्लियर है ना? और अगर 15 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 बटे कितना कर देंगे हम? 15 छक्का, तो हम कह सकते हैं कि 6 डिग्री बराबर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में अगर देखा जाए, 1 मिनट में देखा जाए तो कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। क्लियर है ना? तो जो इंपॉर्टेंट मेरे पास है उनके पहले नंबर में हम याद कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 90 डिग्री बराबर होता है 15 मिनट। कितना होता है? और अगर 60 डिग्री बात करें तो होता है कितना? 10 मिनट। और अगर 30 डिग्री बराबर बात करें तो कितना होता है? 5 मिनट। और अगर 6 डिग्री बराबर बात करें तो कितना होता है? और अगर हम 20 मिनट की बात अगर करें तो यहां पे होता है 120 डिग्री। और 150 डिग्री की बात अगर हम करें तो होता है 25 मिनट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इतनी पेपर में ज्यादातर आती। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन सी होती हैं? 25 मिनट को 150 डिग्री, 20 मिनट को 120 डिग्री, 15 मिनट को 90 डिग्री। सर ये क्या याद करना पड़ेगा? अरे याद करने किसने कहा? आप खुद बनाओ ना, मैथमेटिक्स आती है, बना सकते हो कि नहीं? हमने 1 यूनिट आपको बता दी, 1 यूनिट से सारी बनाइए। कैसे बनाइए देखिए। अगर हमने देखा कि 15 मिनट बराबर 90 डिग्री होता है ना? कितना होता है? 90 डिग्री। यदि 15 मिनट बराबर 90 डिग्री होता है तो 1 मिनट बराबर हमारा कितना निकल आएगा? 90 बटा 15। यदि हमको 30 डिग्री बराबर बताना है, कितना बताना है? 30 डिग्री बताना है। कितने डिग्री बताना है? अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, देखो 90 डिग्री बराबर 15 मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे बस,
थोड़ा उल्टा कर देंगे बस। और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 15/90। ये क्या आएगा? मिनट आएगा। कितना यहां पे आएगा? मिनट ही आएगा। आएगा कि नहीं? मिनट आएगा। जब उधर मिनट की यूनिट चल रही, मिनट आएगी। हमने बोला कि सर 30 डिग्री बराबर बताओ कितने मिनट होता है, तो आप क्या करोगे? 15/90 गुणा 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15 छक्का 90 और 6 पंचे, तो कितने मिनट बराबर? 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है ना? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30। हमने बोला कि सर ये बता दो मुझे कि 60 डिग्री बराबर कितना कोण बनेगा, तो 90 डिग्री बराबर अगर बनता है 15 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर बनेगा 15/90। और अगर 60 बराबर हमसे पूछा गया है तो 15/90 गुणा 60। 15 छक्का 90 और 10 छंग 60 बराबर कितना मिनट है कि नहीं है? 10 मिनट। क्लियर है ना? ये हमें कुछ भी याद नहीं करना, वैसे हमें सिर्फ एक चीज पता है कि 90 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 15। और जितने हमसे पूछे जाएं उसको 15/90 में गुणा कर देंगे। अब अगर एक चीज देखो, 15 मिनट बराबर 90 होता है, इधर 5 घटा इधर 30। अगर एक चीज ध्यान दो, 5 मिनट बराबर कितना होता है? 30। 5 बराबर कितना होता है? 30। 5 बराबर 30 होता है। अगर 5 5 10 हो जाएंगे तो 30 दूना ही नहीं हो जाएगा। देखो 5 मिनट बढ़ा 10 मिनट हो गए, और इधर 30 डिग्री बढ़ा 60 हो गया, फिर 5 मिनट बढ़ा 90 हो गया, फिर 5 मिनट बढ़ा 30 120 हो गया, फिर 5 बढ़ा 150 हो गया, है ना? 5 मिनट बराबर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। आप इन चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। क्लियर है ना? बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? जितने अंश पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया सर मुझे ये बताओ कि 72 अंश बराबर कितना होगा, 72 अंश बराबर कितने मिनट होंगे? आपने हमसे पूछा सर बता दीजिए 72 अंश बराबर कितने मिनट होंगे, हमें नहीं पता सर बता दीजिए। हमने कहा क्या यार बताना है, इसमें आपको क्या करना है? 90 डिग्री बराबर कितना होता है? ये 15 मिनट होता है कि नहीं? ये तो घड़ी बताती है 90 डिग्री बराबर कितना होता है। आप 1 डिग्री बराबर निकालो, कितना होगा? 15/90। और आपसे पूछा कितना गया है? 15 छक्का 90 और 12 छंग कितना मिनट हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? कितने भी आपसे पूछे ना, आप तुरंत बता सकते हो कितने डिग्री बराबर जी? हाँ, किसी से करो, कर लोगे ना? समझे ना? या तो आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। अब जैसे जिसकी श्रद्धा, अगर जो याद कर सकता है वो याद करे, नहीं याद कर सकता भाग करो, जैसे आपको निकालना है वैसे। मतलब 1 डिग्री बराबर कितना होता है? मतलब 6 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है, तो 12 छंग 72, 12 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 72। समझ गए ना? 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, है ना? 10 में कितना हो जाएगा? 10 छंग 60। सब ये हो जाएंगे। क्लियर है ना? अच्छा चलिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जरा। देखिए ध्यान से बच्चों, आप सभी लोग इनको अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं लिख लिए हैं तो तुरंत जड़ फटाफट लिख लीजिए इसको, क्योंकि हम साफ करने वाले हैं इसको। ये लिख लीजिए यहां पर, फिर मैं इसी घड़ी पे आपको अगले क्वेश्चंस बताता हूं। लिख लिया ना? हटा दे? नहीं लिख लिया तो आप जाकर यहां पे लिखिएगा बाद में। ठीक। अब अगर मैं पहला कोण स्टार्ट करता हूं 90 डिग्री से, कहां से स्टार्ट करता हूं? 90। पहला कोण मैं पढ़ता हूं 90। मैंने आपसे बोला कि बता दीजिए मुझको 4 से 5 के बीच समकोण कब बनेगा? समकोण बच्चों किसको कहते हैं? 90 अंश ना बोल के वो क्या बोल देगा? अब आपके मन में ऐसा आएगा कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है बच्चों? अभी बनाओ मत, देखो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। एक बनता है प्री, एक बनता है पोस्ट। पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट। अब देखो काम मुझे वही करना है। कौन कौन से काम करने हैं? तीनों काम हमको वही करने हैं। समझ गया ना? ये तीनों काम मुझे वही करने हैं। पहले घड़ी बनाना, छोटा समय दर्शाना, जो कोण पूछा जाए वह घड़ी में
दर्शा देना है। तो यही काम वो करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहला नंबर में सबसे छोटा वाला समय घड़ी में क्या कर देंगे, हम दर्शा देंगे, छोटा वाला समय घड़ी में दर्शा देंगे। तो भैया 4 दर्शा दो इसमें। बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताइए सभी लोग कि जो कोण बनता है, बनाता कोण कौन है? बनाता मिनट वाली सुई है, और बनता किससे है? घंटे वाली सुई से। समझे ना, बनाता मिनट वाली सुई है और बनता किससे है? घंटे वाली सुई से। अब हमें बनाएगा तो मिनट वाली सुई, लेकिन बनेगा किससे? घंटे वाली सुई से। और 90 डिग्री का कोण अगर हमसे पूछा गया है तो हमें 90 डिग्री क्या इसमें चांदा रख के ना पाएंगे क्या? बताओ। या तो हमारे पास चांदा होता, यहां पे रखते, अच्छा यहां पे चाप लगाए, या तो ये काम करते कि नहीं करते? भाई हम 90 डिग्री पर रखते और इधर चाप लगाते और इधर रख के इधर एक चाप लगाते, दोनों तरफ हो जाता। अब एक चीज बताओ, ये रेखा है बच्चों, ध्यान देना, ये रेखा है, हमने बोला इस रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाओ, तुमने बोला सर एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, क्योंकि इधर भी 90 उधर भी 90, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अगर एक रेखा दी तो उसके दोनों तरफ कोण बनेगा कि नहीं? 90-90 बनेगा, बनेगा ना? क्लियर? तो हमें समझ लो ये एक रेखा है, इसके 90 डिग्री हमें कोण बनाना है। इस घंटे वाली सुई से 90 डिग्री मुझे कोण बनाना है, तो 90 उधर बनाना है, 90 ही इधर बनाना है। बात समझे कि नहीं समझे? 90 उधर और 90 ही इधर। तो 90 उधर जब बनाएंगे तो चांदा तो मेरे पास है ही नहीं, तो हम 90 डिग्री पता कैसे करेंगे? 15 मिनट को। किससे पता करेंगे? 15 मिनट को। तो 15 मिनट मतलब 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, मतलब एक सुई हमारी यहां पर हो, तो ये कितना बन जाएगा अंश का कोण? बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को कोई डाउट हो तो बताए। गिनेंगे हम यहां से, क्योंकि घंटे वाली सुई से हम बना रहे हैं ना। कहां से बना रहे हैं? घंटे वाली सुई से बना रहे हैं, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, मतलब 5 10 15, और 15 पर मैंने एक लाइन खींची, यहां पर 15 मिनट भी आ गया है, और 15 मिनट बराबर कितने डिग्री कोण होता है? बन गया कि नहीं बन गया? एक बता, बना कि नहीं बना? अब ये 90 डिग्री तो कोण बना, लेकिन इसको बनने के लिए मिनट वाली सुई को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? यहां से यहां तक तो ही जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? 5 मिनट जाना पड़ेगा, और 12/11 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना? 60/11 बराबर 5 सही 5 बटा 5 सही 5 बटा कितना बचकर? जो घड़ी में दर्शाया था। हम कह सकते हैं कि घड़ी में पहला कोण 90 अंश का 4:05 सही 5 सही 5/11 बजे बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, अगर ये सुई यहां पर हो तो ये 90 अंश का कोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ पहले सभी बच्चे बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भाई, रिप्लाई दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत? पहला कोण बन गया। अब मुझे बनाना है 2 कोण, क्योंकि एक ही घंटे में 2 कोण बनते हैं 90 अंश के, बनते कि नहीं? दूसरा कोण कैसे बनेगा? अब दूसरा कोण बनाने के लिए जो मैंने प्रक्रिया की थी सब हटा दो, हम फिर वही घड़ी पे ले आए अपने। समझ गए ना? उधर वाला मैंने 90 अंश का कोण बना दिया, अब इधर का 90 अंश का कोण बनाना है। तो इधर का बनाने के लिए 5 10 15, 5 10 15, मतलब सुई कहां होनी चाहिए? यहां पर। अब बताओ 90 अंश का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक बना था यहां पर 90 अंश का कोण, और एक बनेगा यहां पर। क्लियर है ना? वो जो बने था वो बना था कहां पे? 5 सही। और अगर ये कोण बनेगा तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक चल के आएगी सुई। कितनी चल के आएगी? यहां तक। और यहां तक कितनी चल के आएगी? 35 और 12/11। बताओ सही है कि नहीं? 35 गुणा 12/11 तो कितना हो जाएगा? 37। 38 सही, 38 सही। क्लियर है ना? 38 सही 2/11, कितना बचकर? 4। 12 पंचे 7 से सही है भैया, देख लेना जरा। 12 पंचे 60, हाथ से लगे 6, 12 तिया 24, 12 36 और 6 40/11, हाँ 42 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहां पे? 3, 11 तिया 33। ठीक, क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, हमने आपसे पूछा था कि 4 से 5 के बीच में समकोण बताओ, तो ये 2 समय जो हमारे आए, क्या दोनों 4 से 5 के बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। और 2 बार 90 अंश का कोण बना हुआ है, एक बार उधर बना है, एक बार इधर बनाओ,
बना हुआ है कि नहीं? एक बार घड़ी के उधर मतलब मिनट घंटे वाली सुई के उधर बना है, एक बार इधर बना हुआ है। दोनों बार 90 अंश का कोण बना है, एक बजाय 5 मिनट पर, एक बना है 38 मिनट पर। बताओ क्लियर है ये बात कि नहीं? 90 अंश का कोण 2 बार बनेगा, 90 अंश का भी 2 बार बनेगा, 30 अंश का भी 2 बार बनेगा, 60 अंश का भी 2 बार बनेगा, 180 अंश का भी 2 बार बनेगा, 150 अंश का भी 2 बार बनेगा। ये सब 2 बार बनेंगे, है ना? एक सुई के इधर और एक सुई के इधर। हम एक चीज बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे खड़ा हूं, सुनना मेरी बात को, मैं ये खड़ा हूं, अब मैंने बोला कि हमसे आप 90 डिग्री का कोण बनाओ, तो आप एक बार इधर बना लो, एक बार इधर बना लो। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गया ना? एक बार इधर बना लो। हमने बोला कि हम यहां पे खड़े हैं, हमसे 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो, तो आप तुरंत बोलोगे सर आगे से 10 मीटर की पीछे से 10 मीटर, दोनों तरफ होगी कि नहीं होगी? वो एक कोई हमने जोक पढ़ा है, वो बोलता नहीं सर तुम्हारा दाएं कि हमारा दाएं, इसका दाएं कि उसका दाएं। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं भाई? दोनों तरफ बनाना है तो इधर भी बनाना है उधर भी बनाना है, दोनों तरफ बनाना है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए अपने आप। समय लिखिए आप, समय लिखो 8 से 9 के बीच, लिखो 8 से 9 के बीच में 90 अंश का कोण बनाइए, और दोनों कोण आपको बनाने हैं। आठ से 9 के बीच में 90 अंश का कोण आपको बनाना है। देखिए आंसर चेक करिएगा आपने, ठीक है ना? देखो अब लगाना आपने। 8 से 9 के बीच में मैंने पूछा, तो सबसे पहला आपका काम क्या है बताइए जरा, बताओ सभी लोग, बच्चे सब लोग बोलो एक बार, सबसे पहला काम क्या है? बोलिए, अब नहीं लगाइएगा आप, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, बताओ मेरे साथ लगाओ। क्या करेंगे सबसे पहला? हम 8 बजाए, बजा दिया 8, और 8 बजाने के बाद अगर, सुनिए मेरी बात को, अगर साथ साथ सुई करना होता तो उसको उठा के यहां पे डाल देते, साथ साथ करना तो क्या करते हैं हम, इसको लेकर के यहां पे डाल देते, मतलब कितना चला के लाते हैं हम? 40। साथ साथ करने के लिए, साथ साथ करने के लिए हम क्या करते हैं? 40 गुणा 12/11। विपरीत करने के लिए इसका विपरीत कहां पे होता? 2, तो कितना चलते हैं हम? 10 गुणा 12/11। साथ साथ विपरीत दोनों हो गए। हमें बनाना है 90 अंश का कोण। कितना बनाना है? 90 अंश का कोण। 90 पढ़ा रहे तो पीछे वाले रिवीजन करते चलो साथ में, क्लियर है ना? 90 अंश का कोण हमें बनाना है, तो 90 अंश का बनाने के लिए हमें 15 मिनट का अंतर देना पड़ेगा, इस सुई के उधर भी और उधर भी। कितना? 15 मिनट का। 15 मिनट का इधर भी और 15 मिनट का उधर भी। तो इधर जो 15 मिनट का देंगे तो 5, 10, 15 मतलब सुई का कहां पर? यहां पर। और इधर देंगे तो 5, 10, 15 मतलब यहां पर। हो गया कि नहीं हो गया काम? बताओ, हो गया ना? एक बार आप चला के लाओगे यहां से यहां तक, तो कितना चला के लाओगे बताओ? 25 गुणा 12/11। और एक बार चला के लाओगे यहां तक तो कितना चला के लाओगे? 55 सही, 55 गुणा 12/, हो गए दोनों आंसर की नहीं? बताओ हो गए? बस सिर्फ सॉल्व तो करना बचा है। बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं? बताओ। नहीं दिक्कत? बोलिए भाई, क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या? तो बोलो ना भाई, क्लियर है ना? एक बार कहां पे लाएंगे? यहां पर, एक बार लाएंगे वहां पर। अब ये सुई जो यहां पर थी इसका कोई मतलब थोड़ी ना, वो हट गई। एक बार यहां पर आएगी, एक बार यहां पर आएगी, और जब यहां पर आएगी तो 25 चल के आएगी, यहां पर आएगी तो 55 चल के आएगी। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 55 गुणा 12/11, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और दोनों के पहले क्या समय लगा दो? क्या लगाना है दोनों को पहले? 8। बताओ 90 अंश का समझ में आया कि नहीं? आ गया 90 अंश का? तो फिर 30 अंश में क्या है? उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जहां 15 मिनट चला रहे हो उसमें 5 मिनट चलाना है बस। 60 अंश में 10 मिनट चलाना है। 120 वाले में सब चलाना है, सब खत्म कि नहीं एक बार में? पूरा झंझट ही एक बार में सब खत्म। करना क्या था? कुछ भी नहीं। अब कुल मिला के जब इसमें लगाने लगोगे तो तुम्हें लगेगा था क्या इसमें यार, सिर्फ सुई तो चलाना था, सिर्फ चलाना है कि नहीं? बस समझने के लिए टाइम लग रहा है। अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, हम समझ लेंगे अच्छे से। बताओ, लगाओ।
एक क्वेश्चन लगाइए, लिखो क्वेश्चन लिखो, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 90 अंश का कोण, 7 से 8 के बीच 90 अंश का कोण। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा कॉन्सेप्ट को, आप सारे क्वेश्चंस एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। आप लोग थोड़ा कंसेंट्रेट होकर पढ़िएगा, यूट्यूब जैसा नहीं पढ़िएगा कि चलो यूट्यूब पे जैसे वीडियो होती वैसे पढ़िए। आप ये क्लास है, बिल्कुल बहुत मेहनत से क्लास आपके लिए बनाई जा रही है, इसको बिल्कुल क्लास की जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही आप इसको एंजॉय करिएगा और देखिए आपके सारे क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहला मुझे काम करना है, मुझे 7 बजा लेना है। कितना बजा लेना है बच्चों, बोलते नहीं कोई लोग, कितना बजाना है 7। 7 बजाने के बाद 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण एक बार इधर एक बार इधर, सब लोग इधर देख लो जिसको भी नहीं समझ में आया, एक बार इधर 90 अंश का, एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। तो हम कितना बनाएंगे, इधर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कितना करेंगे एक बार इधर बनाने के लिए, 5 10 15, मतलब सुई को कहां लाएंगे यहां पर, और इधर 5 10 15 मतलब सुई को कहां लाएंगे यहां पर। क्लियर है कि नहीं। और हम करेंगे क्या, एक बार भैया इस सुई को लेके आएंगे यहां से यहां तक, लाएंगे कि नहीं। और जब यहां से यहां तक लाएंगे तो कितना बच्चों चला के लाएंगे बताओ, कितना चला के लाएंगे 20। और जब यहां से ये वाला हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये वाला मेरा काम हो जाएगा तो दोबारा फिर कहां से चला के ले जाएंगे हम, यहां से बच्चों कहां तक ले जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि वो तो कोण बन चुका तो उसको हटा दो। अब वहां तक ले जाएंगे तो कितना ले जाएंगे 50, और 50 गुणा 12/11। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों के पहले समय कौन सा लगाना है, मुझे कौन सा लगाना है 7। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, नहीं आया, हो जाएंगे कि नहीं 30 अंश 8 अंश, कोई भी दिक्कत है क्या, लगा लेते हैं 30 अंश का, फिर लगा ले, चलो ट्राई करते हैं एक बार, यही समय पे 30 अंश का लगा देते हैं। लिखिए समकोण की जगह पे कितना 30 अंश लिखिए, के बीच 30 अंश का कोण बनाइए, के बीच कितना अंश का कोण बनाइए 30 अंश का कोण। 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 30 अंश का कोण बनाइए, बनाएं। किस समय 7 से 8 के बीच में कोण बनाए, किस समय वो कोण बनेगा, देखिए बच्चों समकोण बनाने थे 90 अंश का था, यहां पे 30, एक बार देख लो कैसे 30 बनेगा। हमें काम वही करना है कि सबसे पहले कौन सा समय बजाना है, छोटा वाला। कौन सा समय, छोटा वाला। तो छोटा समय हमारे पास कौन सा है 7, तो घड़ी में हमें कितना बजा देना है बच्चों 7, बजा दिया। कितने अंश का कोण बनाना है, बोलो बच्चों कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश पे कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, मतलब इस घंटे वाली सुई के 5 मिनट उधर और 5 मिनट, तो 5 मिनट उधर का मतलब है कि एक बार सुई को हम लाएंगे यहां पर और एक बार सुई को लाएंगे यहां पर। क्लियर है कि नहीं भाई, 5 मिनट उधर हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे, 30 अंश का इधर और 30 अंश का इधर। तो अब यहां पे चलाने के लिए सबसे पहले यहां तक लाएंगे, तो हम कितना चला के लाएंगे बताओ, यहां से यहां तक कितना चला के लाएंगे 30। और ये वाला जब हमारा सॉल्व हो जाएगा तो कितना चला के ले जाएंगे हम, कितना चला के ले जाएंगे 40 गुणा 12/11, और उसके पहले कौन सा समय लगा देंगे हम 7। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्या ये बच्चों मुझे करना पड़ेगा क्या, बताओ करने की जरूरत है क्या, बता दे कोई करना जरूरत हो तो बता दे। अरे भाई अगर जो नहीं कर पाते ऑनलाइन में हो सकता ना कर पाते देख लीजिए, 12 चौक कितना हो जाएगा 48,
तो इसको 11 से भाग दीजिएगा, कितना देगा? 11 चौक 44, बचा कितना? 4, 40 हो गया, 11 तिया 33 और 7, यही है ना? 43 सही 7/11, कितना बचकर? क्लियर है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी हो गया। 30 अंश का हो गया हमारे पास, 90 अंश का हो गया, क्या 60 अंश का नहीं हो पाएगा? जहां पे हमने 10 का अंतर लिया, वहां 5 का लिया, वहां पे 10 का ले लेंगे। क्लियर है ना? बताओ सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हमें दूसरा कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। अभी जो इसमें कसर बची है वो क्वेश्चंस में उतर जाएगी। अब जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाएंगे उसमें सारे ही कसर उतर जाएगी जो भी बची हमारी। अभी तक कोई अगर डाउट इसमें हो तो मुझे आप बता सकते हो। 30 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, सर 120 अंश का, क्या 120 का बना के देख लें एक बार? बताइए, आपका मन हो तो बना ले, 120 अंश का। चलो 120 अंश का बना लेते कोड। लिखो समय, समय आप लिखिए, समय लिखो 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच 120 अंश का कोण बनाइए। कोण बनाइए। बताएं, देखिए काम मुझे वही करना है, बार बार वही मुझे काम करना है, बस कितना? 5 बजाना है। कितना बजाना है बच्चों? 5 बजा देना है, 5। अब हमें इधर, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, सब बता रहा हूं एक बार में। अगर यहां पर बच्चों 7 अगर मुझे पूछा जाता तो इस सुई को लाके इस पे छोड़ देते हम। क्लियर है ना? कितना चला के लाते हम? बोलो सब लोग बोलो यार, 7 करने के लिए कितना चला के लाते हम? 25 चला के लाते। विपरीत करने के लिए 5 का विपरीत 11, मतलब कितना चला के ले जाते? 55। क्लियर? 90 अंश बनाने के लिए 5, 10, 15 मतलब एक बार यहां पर बनता, और 5, 10, 15 मतलब एक बार यहां पे बनता। क्लियर है ना? 120 का मतलब होता है, 120 डिग्री का मतलब भैया कितना है? 20 मिनट। कितना इसका मतलब है? 20 मिनट। और 20 मिनट का अंतर कैसे होगा? देखो 5, 10, 15 और 20, मतलब एक बार सुई कहां पे होगी? यहां पर। क्लियर है ना? बताओ 5, 10, 15, 20 मतलब यहां पर 120 अंश का कोण बना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तुमको बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये बनाने के लिए मिनट वाली सुई कितना चला के ले जाना पड़ेगा मुझे? मात्र 5 मिनट चला के ले जाना पड़ेगा। और गुणा किससे करा देंगे? 12/11 से। बताओ 12/11 से कराएंगे कि नहीं? दूसरा वाला कहां पे बनेगा? उधर वाला तो बन गया बच्चों, इधर वाला तो बन गया। अब हमें बनाना है इधर वाला। 5, 10, 15, 20 मतलब यहां पर। क्लियर है ना? यहां पर लाने के लिए कितना चला के लाना पड़ेगा? कितना? 45। और गुणा किससे करेंगे? 12/11 से। और यहां पर लिख कितना देंगे? 5। और यहां पे भी कितना लिख देंगे? 5। बताओ कोई डाउट? 120 अंश पे 150 अंश का भी दिखना है क्या? कोई नहीं देखना यार, सब हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे? बताओ हो जाएंगे ना? चाहे 150 अंश का, लेकिन ध्यान रखना आज क्वेश्चन करना जरूर, जाके करना जरूर। यह मत सोचना कि सर हमें समझ में आ गया तो अब बस खत्म। कर जरूर लेना इसके क्वेश्चंस, कर लेना। जब हम पीडीएफ कराएंगे इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कराएंगे तब आपको और मजा आएगा, पहले से पहले आंसर मारोगे। कल का क्लास और इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। समझ गए ना? अब हमने पूरी तरह से इस चैप्टर को पढ़ा है। हाँ, इसमें 2-3 चीजें और आपको नोट करनी है, 2-3 चीजें बच्चों और नोट करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखिए, अभी जा कहां है, लिखो। हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लिखनी होती हैं। क्या एक क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है, देखो ध्यान से, कि पूछा करता है कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार साथ साथ हुई। आता है क्वेश्चन ऐसा, क्या होता है? 22 बार। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो 12 घंटे में दोनों सुइयां साथ साथ, देखो साथ साथ का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, साथ साथ का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें 12 घंटे में जो है 11 बार सुइयां मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं।
अब अगर देखा जाए 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं बच्चों? 22 बार मिलती है, 24 बार नहीं। कितनी बार मिलती है? 22 बार। और अगर 24 दूना 48 घंटे की बात कर दी जाए तो कितनी? 22 दूना 44 बार। यह क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी नोट करें कि 12 घंटे में कितनी बार सुइयां मिलती हैं? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलती है? 22 बार। और 48 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? कितनी बार? 44 बार। 24 दूना 48, कहने का मतलब इधर दुगना इधर जाएगा, उधर वाला दुगना इधर जाएगा। क्लियर है ना? अब अगर एक चीज बताओ, दूसरी बात, यही कॉन्सेप्ट है साथ साथ का और यही कॉन्सेप्ट है विपरीत का। बच्चों विपरीत का अगर पूछा जाए तो यही विपरीत का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? यही विपरीत का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार विपरीत होंगी। कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 22 बार। 48 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 44 बार। क्लियर है ना? आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अगर 12 घंटे में बच्चों 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में अगर 11 बार मिलती हैं तो ऐसा कौन सा समय, वैसे रूल के हिसाब से तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए। लेकिन 12 घंटे में अगर 11 बार मिलती हैं तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय वो नहीं मिलती? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कौन सा समय ऐसा होता है? वो कौन सा होता है? वो समय होता है आपका 11 से 12 बजे के बीच। समझ गए ना? 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय दोनों सुइयां नहीं मिलती, नहीं मिल पाती हैं। अब आपको ये चेक कैसे करना है? सभी बच्चे अगर चेक करना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 12 बजे तक सब मिलने वाला कॉन्सेप्ट है, जो 1 से 2 के बीच में मिलती है, 2 से 3 के बीच में मिलती है, 3 से 4 के बीच में मिलती है, 4 से 5 के बीच में मिलती है, ऐसे 10 से 11 बजे के बीच में मिलती है। लेकिन 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती, सीधे 12 बज जाता है। कितना बज जाता है? सीधे 12 बज जाता है, उस समय नहीं मिलती। तो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समय है जिस टाइम घड़ी में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, वो समय कौन सा है? क्लियर है ना? 11 से 12 का समय। तो आप बस समझ गए होंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस में रखे हैं, उसमें आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना? और बच्चों आप लोग इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जिसको समझ में आया है कम से कम एक लाइक लगा करके इसको शेयर करिए और कमेंट अच्छा सा करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उनको पिन करिएगा। थैंक यू क्लास।